क्लास आपको कैसा लगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है हम लोग का है कि मदन किसका पुत्र था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि मदन जो है किसका पुत्र था। तो याद रखिएगा मदन जो है वो गिरधर का लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का जो था बेटा था, याद रखेंगे। ठीक है, आइए सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत जो है ना वो कैसी कहानी है। तो विष के दांत याद रखेंगे जो हम लोग के विष के दांत है। ठीक है, विष की दांत जो हम लोग कैसी कहानी, तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो याद रखिएगा वो जो है ना वो मध्य वर्ग को उजागर करती है। किसको उजागर करती है? मध्य वर्ग को उजागर करती है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर जो प्रश्न हम लोग का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ का रचयिता है। तो याद रखेंगे जो फ्रेडरिक मैक्समुलर है वो भारत से हम क्या सीखे उस पाठ के रचयिता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्समुलर जो है कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा मैक्समुलर जो थे ना वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निर्मला कौन थी। तो याद रखिए निर्मला जो थी बहादुर चैप्टर से संबंधित होता है, इसलिए क्या थी? कथाकार की पत्नी थी। किसकी थी? कथाकार की पत्नी। ठीक है, जो बहादुर चैप्टर में जो कथाकार थे उनकी जो थी पत्नी थी, याद रखेंगे। क्या थी? उनकी पत्नी थी। ठीक है, अब अगला है 7 नंबर, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिए रामविलास शर्मा जो है निम्नलिखित में से क्या होंगे। तो याद रखिएगा एक तरह के आलोचक थे। क्या थे? आलोचक थे, क्योंकि परंपरा का मूल्यांकन भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो एक तरह के आलोचक करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पाठ से संकलित है। तो याद रखिएगा जो परंपरा का मूल्यांकन है वो परंपरा का मूल्यांकन पाठ से ही संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो याद रखिएगा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है अधम। क्या हो जाता है? अधम हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम घन किस काल के कवि थे। तो याद रखिएगा जो प्रेम घन थे ना वो आपके भारतेंदु युग के कवि है। किस काल के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो याद रखिए भारत में जो भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। भारत में जो क्या नहीं दिखाई देती है? भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो आजकल के जो लोग हैं वो भारत में क्या बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, याद रखेंगे। क्या बोलना पसंद करते हैं? अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है या भारत माता के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा 14 का जो आंसर हो जाएगा वो सुमित्रा नंद पंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंद पंत हो जाएगा। सुमित्रा नंद पंत किस कैसे कवि है। तो याद रखिएगा जो सुमित्रा नंद पंत कवि है ना, याद रखेंगे सुमित्रा नंद जो पंत कवि है 15 नंबर उनको याद रखिएगा हो जाएगा छायावादी। क्या हो जाएगा? छायावादी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्या कह रहा है कि अनामिका किस काल की कवित्री है। तो याद रखिएगा अनामिका जो है ना वो समकालीन कवियत्री है। कब की? समकालीन। याद रखिए क्या हो जाएगा? समकालीन। कौन सी? समकालीन। याद रखिए कौन सा? समकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटका। तो याद रखिएगा क्या है जो नहीं अटका। तो 17 का ए आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है कि बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है। तो याद रखिए डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ई नहीं होगा बल्कि अंगा हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत ही है, अंगा हो जाएगा। ठीक है, अंगा पाके अटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमा अक्षर क्या है। तो याद रखिएगा विफलता के आंसू। क्या है? विफलता के आंसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि जीवनानंद बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ उत्तर काल, मतलब रविन्द्रनाथ काल के बाद का समय काल इनका था। ठीक है, 21 नंबर कह रहा है कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जब मनुष्य नहीं रहेगा तो भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो भगवान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। तो याद रखिए मनुष्य ने। किसने किया है? मनुष्य ने। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो भगवान की उतनी बड़ी बनखम्मा नहीं होगी, याद रखिएगा, उतना बड़ा व्याख्या नहीं होगी। अगर भगवान नहीं होते तो आप सोचते, अगर लोग नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण कौन कराता? जानवर कराते? नहीं करवाते। तो मनुष्य ही है जो भगवान को पूजता है ताकि भगवान की भी श्रद्धा बढ़ी रहती है। रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो याद रखिए गीतात्मक। कैसी है? गीतात्मक। ठीक है, अगला है 24 नंबर के रिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की। तो याद रखिएगा रिल्के जो है ना
वो है जो 24 नंबर बी हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और दही वाली मगम्मा का रचयिता कौन है? तो दही वाली मगम्मा का जो रचयिता है, याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा का रचयिता है वो हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, और मैं इतना ही क्वेश्चन पर आज की क्लास को इतना ही विराम करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको क्या, जय हिंद, जय भारत।